हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरा विपासना मेडिटेशन का एक्सपीरियंस। तो यार, मैं 2015 में गया था वहाँ पर, ठीक है। तो उस समय मैं इतना यूट्यूब पे एक्टिव नहीं था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन वहाँ पे 10 दिन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी सारी की सारी मेमोरीज अभी तक मेरे पास हैं, ठीक है। तो यार, मैं उनको तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो देखो, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मेडिटेशन क्या होता है। तो यार देखो, मेडिटेशन केवल अपना इतना सा रहता है, अवेयरनेस क्रिएट करना। जो भी हम काम कर रहे हैं, अगर हम उस काम के प्रति अवेयर हैं तो वही हो जाएगा हमारा मेडिटेशन करना। तो ये दो तरीके का होता है मेडिटेशन, एक होता है एक्टिव मेडिटेशन और एक होता है पैसिव मेडिटेशन। तो एक्टिव मेडिटेशन तुम्हारा क्या रहता है? एक्टिव मेडिटेशन में तुम जो भी काम कर रहे हो ना, मान लो तुम कुछ काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, ठीक है, नहा रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उस सारे काम को करते करते तुम अपने अवेयरनेस में रहो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए। ये होता है तुम्हारा एक्टिव मेडिटेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पैसिव मेडिटेशन की। पैसिव मेडिटेशन क्या रहता है कि आप नॉर्मली बैठ जाओ और आप अपनी ब्रेथ पर फोकस करो या फिर आप किसी साउंड पर फोकस करो। तो इसलिए इस पैसिव मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन, जिसमें तुम मंत्रा पे फोकस करते हो। और तुम्हारा हो गया साउंड मेडिटेशन, जिसमें एक एक्सटर्नल साउंड रहती है, तुम उस पर फोकस करते हो। फिर हो गया तुम्हारा ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन, जो विजुअलाइजेशन वाला रहता है, ठीक है। और ये तुम्हारा रहता है विपासना मेडिटेशन। तो कोई भी तुम मेडिटेशन करो, उसका मकसद केवल एक ही रहता है कि तुम होश में रहो, जो तुम कर रहे हो उसके लिए तुम अवेयर रहो, ठीक है। तो यार, अब बात कर लेते हैं अपन विपासना मेडिटेशन की। तो बेसिकली विपासना क्या है, ठीक है। तो विपासना एक टेक्निक है जो गौतम बुद्धा जिस तरीके से अवेकंड हुए थे, तो उन्होंने इसी टेक्निक के थ्रू अवेकंड हुए थे, ठीक है। तो ये टेक्निक उन्होंने स्प्रेड की थी और ये आज सब लोगों पर डिलीवर हो रही है, ठीक है। तो देखो, अगर तुम चाहते हो विपासना मेडिटेशन के अंदर जाना, तो तुम्हें सबसे पहले एक फॉर्म रहता है, वो उनकी तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा। उस वेबसाइट को तुम खोल लो, उस फॉर्म को भर लो, ठीक है। तो उसमें उनके अलग अलग सेशंस चलते हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का। और ये तुम्हें बता दूं, ये सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ना। तो अब तुम सोचोगे कि यार, ये सब चल कैसे रहा है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है तो इसमें ऐसा रहता है कि जो भी बंदा वहां से मेडिटेशन करके गया, उसको अगर वो चीज़ अच्छी लगी तो वो उसमें कुछ ना कुछ पैसे दे देता है। तो ये सब चैरिटी से चलता है, ठीक है। तो देखो, उस फॉर्म को जब तुम भरोगे तो उसमें तुम्हें कुछ बेसिक गाइडलाइंस मिलेंगी, है ना। तो मेरा वहाँ पे 10 दिन का भरा था मैंने, 10 दिन के लिए मैं वहाँ पे गया था। तो देखो, तुम्हें गाइडलाइंस बता देता हूँ कुछ। वहाँ पे तुम्हें अपना मोबाइल फ़ोन, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लैपटॉप वगैरह ये कुछ नहीं ले जाना है, ठीक है। वो सब तुम्हारा बाहर जमा हो जाएगा अगर तुम लेके जा रहे हो तो। उसके बाद तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पर जाकर तुम किसी से बात नहीं कर सकते। 10 डेज ऑफ कंप्लीट साइलेंस, ठीक है। तुम्हें 10 दिन तक पूरी तरीके से साइलेंट रहना है ना। मैंने किया है इसलिए मैं तुम्हें बता पा रहा हूँ। तो तुम्हें बिल्कुल साइलेंट रहना है। इसके अलावा तुम अगर पहले से कुछ और मेडिटेशन कर रहे हो, दूसरी वाली या योगा कर रहे हो, तो वो सब तुम्हें नहीं करना है उन 10 दिन के लिए। उसके बाद तुम अपने मर्जी के मालिक हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस रहती हैं, इसको तुम एक्सेप्ट करते हो, तभी जाकर के वो तुम्हारे फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करते हैं, है ना। और फिर तुम वहां पर जाते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई, वहां पर जब मैं गया तो मेरे 10 दिन किस तरीके से बीते। तो देखो, इन 10 दिनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं ना, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। शुरू के 3 दिन और उसके बाद के 7 दिन। तो शुरू के 3 दिनों में क्या होता है तुम्हारे साथ? तुम्हें बेसिकली मिनी आनापाना सिखाया जाता है ना। अब देखो, मिनी आनापाना क्या रहता है? मिनी आनापाना तुम्हारा रहता है नॉर्मल मेडिटेशन। उसमें तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस करते हो, क्योंकि देखो, ब्रेथ तो तुम्हारी हमेशा चल रही है, लेकिन तुम्हारा उस पर ध्यान नहीं है। तो अब तुम्हें क्या करना है? अपनी ब्रेथ पर ध्यान ले जाना है, क्योंकि तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। भाई, दिन में 10-10 घंटे मेडिटेशन होता है, बता दूं तुम्हें, है ना। वहाँ पे क्या बड़ा सा हॉल बना हुआ रहता है, जिसमें 2 पार्ट्स रहते हैं। यहाँ पे जेंट्स बैठते हैं, यहाँ पे लेडीज बैठती है, ठीक है। एक अलग से तुम्हें गद्दे टाइप का मिल जाएगा, उस पर तुम बैठ के मेडिटेशन करोगे। तो पूरे दिन तुम्हारा स्लॉट्स में डिवाइडेड रहता है। तुम 4:30 बजे के आसपास उठते हो और वहां से लेकर के तुम 9 बजे के तक लगातार तुम्हारा मेडिटेशन चलता रहता है। बीच में लंच ब्रेक मिलेगा, थोड़ा बहुत चाय कॉफी का ब्रेक मिल जाएगा। इस तरीके से ब्रेक रहेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो देखो, मिनी आनापाना मेडिटेशन में तुम्हें क्या करना है? अपनी सांस पर फोकस करना है। जो तुम्हारी सांस आ रही है, जा रही है, तुम बस उसके लिए अवेयर हो जाओ कि हाँ भैया सांस आई, हाँ भैया सांस गई, ठीक है। फिर तुम थोड़ा और सांस को जानो कि सांस तुम्हारी किस नाक से चल रही है ना। क्या तुम्हारी राइट नोज से आ रही है, लेफ्ट नोज से आ रही है, दोनों से आ रही है, और जा कहाँ से रही है, ठीक है। फिर तुम और डिटेल में जाओ तो तुम्हारा माइंड क्या हो रहा है? धीरे 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 फोकस स्पेसिफिक होता जा रहा है ना। फिर जब तुम्हारी सांस आ रही है तो कहाँ पे टच कर रही है? यहाँ पे टच करती है, अंदर टच करती है, वो तुम्हें फील होगा। जैसे जैसे तुम 1 दिन 2 दिन 10-10 घंटे करोगे, तो तुम अपने आप सांस को बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे, ठीक है। फिर ये हो गया तुम्हारा 3 दिन। तो इन 3 दिन में तुमने क्या किया? अपने फोकस को डेवलप किया। अब तुम्हारा फोकस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अब तुम कहीं भी अपना ध्यान लगा सकते हो। अब उसके बाद बाकी के 7 दिन, यहाँ चालू होती है तुम्हारी असली विपासना, ठीक है। अब असली विपासना में तुम्हें क्या करना रहता है? तुम्हें अपने ध्यान को पूरी की पूरी बॉडी पे लगाना रहता है, सर से लेकर पांव तक, एक एक पार्ट पर तुम अपने ध्यान को ले जाते हो, ठीक है। जैसे ही तुम अपने ध्यान को वहां ले जाते हो, तुम्हें वहां कुछ ना कुछ सेंसेशंस चल रही होती हैं, वो तुम्हें दिखती हैं।
देखो यार, सेंसेशंस तो हमारी बॉडी में हमेशा चल रही है, ठीक है, बस हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तुम किसी ठंडी चीज को लगाते हो, हाथ हटा देते हो, गर्म चीज को लगाते हो, हाथ जल गया, हाथ जल गया, ऐसा करते हो। तो ये सब क्या है? सेंसेशंस हो रहे हैं ना तुम्हें। तुम्हें गर्मी लगती है, तुम फैन चलाते हो, तो बॉडी में सेंसेशंस हमेशा हो रहे हैं, बट अपना ध्यान उस पर नहीं रहता है। तो विपासना मेडिटेशन में हमें उस पर ध्यान देना है, अपनी पूरी की पूरी बॉडी पे अपना ध्यान ले जाना है, और जो जो सेंसेशंस चल रही है उन सबको समझना है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस रहता है तुम्हारा। सबसे पहली चीज तो तुम्हें उस बॉडी के पार्ट पर जाना है और देखना है कि क्या सेंसेशन हो रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो सेंसेशंस हो रही है, ठीक है, उससे ना तो तुम्हें राग करना है, ना तुम्हें द्वेष करना है ना। 2 टाइप की सेंसेशंस होगी, या तो अच्छी या तो बुरी। तो अगर तुम्हें अच्छी सेंसेशंस मिल रही है तो तुम्हें ऐसा रिएक्ट नहीं करना है कि मजा आ गया, मजा आ गया। या तुम्हें बुरी सेंसेशंस मिल रही है तो तुम्हें उसके लिए बुरा फील नहीं करना है। तुम्हें समता में रहना है, तुम्हें न्यूट्रल रहना है कि भाई ये सेंसेशन हुई है, मैं ऐसे देख रहा हूं। और जैसे जैसे तुम न्यूट्रली इसे देखते जाओगे तो ये सेंसेशंस अपने आप खत्म हो जाएगी, और जो तुम्हारी बॉडी तुम्हें हार्ड दिख रही है वो धीरे धीरे वाइब्रेशन सॉफ्ट होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपनी पूरी की पूरी बॉडी को स्कैन करते हो, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, बार 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 बार, ठीक है। वहां पर एक अधिष्ठान करके रहता है। अधिष्ठान में ऐसा रहता है कि तुम्हें 1 घंटा लगातार ही बैठना है, तुम उस बीच में उठ नहीं सकते। ये अधिष्ठान तुम्हारा बन जाता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छी डिटेल्ड एनालिसिस होती है अपनी बॉडी की। तो ऐसा ऐसा यार तुम करते जाते हो, तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे वाइब्रेशंस में बदलती जाती है। ये मुझे पूरा का पूरा महसूस हुआ है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। और इसकी लास्ट स्टेप क्या रहती है? पूरी की पूरी बॉडी जो है एटम्स की बनी है, वाइब्रेशंस की बनी है। ये तुम्हें रियली दिखने लगेगा। गौतम बुद्ध भी इसी तरीके से एनलाइटेंड हुए थे, ठीक है। तो जब ये तुम्हें दिखने लगता है कि पूरी की पूरी एटम से बनी है, इससे बनी है, और जो तुम्हारे 7 चक्रास हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, अंजना, सहस्रा, ये 7 चक्र रहते हैं तुम्हारी बॉडी में, ये सारे के सारे अविकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर तुम रियलिटी जान जाओगे कि तुम कौन हो, ब्रह्मांड क्या है, सब कुछ तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तो ये लंबी जर्नी है, वहां तक पहुंचना सबका मेन टारगेट है। धीरे धीरे करते करते हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यार 10 दिन रहे, फिर 10वें दिन वो तुम्हें बोलते हैं कि हाँ अब तुम बात कर सकते हो लोगों से, अब तुम इंटरेक्ट कर सकते हो। और फिर 10वां दिन सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है यार, सबसे थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। और भाई उसके बाद की एक्सपीरियंस की बात करूं कि मेरी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई उसके बाद, तो भाई कुछ टाइम तक तो बहुत अच्छा लगा। वहां से आने के 15-20 दिन बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि माइंड एकदम पीसफुल था। 10 दिन बिल्कुल शांत जगह पे गए थे, पहाड़ी एरिया में था वो, कैरवा डैम के ऊपर था इनका सेंटर। अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगहों पर सेंटर है, ठीक है। तो तुम अपनी सिटी में अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा था, मजा आ गया काफी, बहुत अच्छा था, ठीक है। तो यार देखो, उसके बाद तुम में प्रैक्टिस को फॉलो करना है ना। तो अगर तुम पूरी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो 1-1 घंटे की, तो एटलीस्ट मिनी आना पाना करके रहता है, जो हमने 3 दिन में शुरू में सीखा था, उसे कहते हैं मिनी आना पाना। तो मिनी आना पाना तो तुम कर ही सकते हो। तो उसका एक वीडियो है SN गोयनका जी का, उसकी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो तुम उस लिंक पे जाके 10-15 मिनट का मेडिटेशन है मिनी आना पाना, वो स्टार्ट करो एटलीस्ट। क्योंकि यार तुम्हें अपने माइंड को पीसफुल करना पड़ेगा और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये रिकमेंड करना चाहूंगा कि इस चीज को तुम अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, और एक बार तो जरूर कोर्स करो यार, 7 दिन का करो, 10 दिन का करो, एक बार जरूर वहां पर जाओ और दुनियादारी से भूलकर अपने आप को शांति में महसूस करो। बिल्कुल, मतलब तुम्हें हेवन का एहसास हो जाएगा, हेवन का एहसास, ठीक है। तो बस यार यही था मेरी जर्नी, मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करनी थी विपासना के 10 दिन कैसे रहे। बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। 10-15 मिनट आज भी मैं करता हूँ, है ना। हर ऑल्टरनेटिव डेज में जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसको निकाल करके प्रैक्टिस करता हूँ, और ये मुझे बहुत फायदा देती है ये चीज़, ठीक है। तो चलो यार, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो भी करना चाहते हैं ना, दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए, बाय।